जब अपनी माँ की आप इज्जत चाहते हैं तो दूसरों की माँ की इज्जत करना सीखिए। ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, इसे भारत की महिलाएं भूलेगी नहीं और कभी इसे माफ भी नहीं। आपके घर पर चढ़कर कोई बम बनाता हुआ बम विस्फोट हो जाए तो आप क्या उससे जान छुड़ा लेंगे? और जो महिला इसको महिला सम्मान से जोड़कर नहीं देख रही है तो मैं कहूँगी कि सही अर्थों में वो महिला है ही नहीं। तो इस बार बीजेपी ने पूरी तैयारी करी हुई है, कमर कसा हुआ है कि ये सीट हमारी थी, हम इस सीट को लेंगे और अगर बदलाव होता है तो बीजेपी में यहाँ से दावेदारी तो मैंने भी दी है। जी, महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए ही। महिला को 10,000 रुपये प्रति माह देने का एक ऐतिहासिक फैसला उनके कैबिनेट ने लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर पूरे बिहार में महिला आयोग ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार भर की महिलाएं इसे पूरे मुद्दे को महिला के सम्मान से जोड़कर देख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई है। हमारे साथ इस वक्त है बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ममता रानी जी। मैम, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, इसके बाद आप लोगों ने खूब विरोध किया है महागठबंधन का। बिल्कुल। दरअसल हमारी संस्कृति में धरती माता है, भारत माता है और माता का अपमान अगर कोई करे तो माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। और जिन लोगों ने दिया, मान लीजिए मैं उन्हीं की बात कहूँ, हमारे विरोध को लोग बहुत फर्जी या क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हीं की माँ को कोई गाली दी जाती तो वो क्या करते? उस समय वो कहते कि हम गोली मार देंगे, हम जवान खींच लेंगे। तो जब अपनी माँ की आप इज्जत चाहते हैं तो दूसरों की माँ की इज्जत करना सीखिए। अभी पूरे देश में विपक्ष हताशा का शिकार है। उसे अपनी ज़मीन जो पहले ही खिसकी हुई थी और खिसकती नज़र आ रही है, तो वो इस तरीके के आचरण पर उतर आए हैं, मर्यादा विहीन, संस्कारहीन और इस तरीके का अमर्यादित उन लोगों ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, इसे भारत की महिलाएं भूलेगी नहीं और कभी इसे माफ़ भी नहीं। बिल्कुल। हालांकि महागठबंधन का ऐसा कहना है कि हम उस वक्त मंच पर मौजूद नहीं थे, महागठबंधन के कोई बड़े नेता नहीं थे और ये कार्यक्रम के पहले का पूरा वारदात है। इस बारे में महागठबंधन के नेताओं को कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, अनजान बन जाइए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह बालू के ढेर में सिर छुपा लेंगे तो उससे सच नहीं बदल जाएगा। मंच आपका था, आपके नेता के लिए सजा था। अब ये घड़ी की सुइयाँ वो जो देख के बता रहे हैं कि बाद में हुआ या पहले हुआ, आपके घर पर चढ़कर कोई बम बनाता हुआ बम विस्फोट हो जाए तो आप क्या उससे जान छुड़ा लेंगे? आपका घर था, आपका मंच था, आपके लोग थे, तो ऐसी मर्यादा विहीन आचरण आपके मंच से किया गया तो आप कैसे दोषी नहीं हैं? बिहार की जितनी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, वो इसे महिला सम्मान से जोड़कर देख रही हैं। आगे का अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश की महिला इसको महिला सम्मान से जोड़कर देख रही है और जो महिला इसको महिला सम्मान से जोड़कर नहीं देख रही है तो मैं कहूँगी कि सही अर्थों में वो महिला है ही नहीं। किसी की भी माँ को गाली देना ये अशोभनीय है और दुनिया की किसी संस्कृति में, दुनिया के किसी कोने में यह इसकी आज़ादी नहीं है, यह कहने की छूट नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अभी कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है और जो कार्रवाई की बात है तो यह लोकतंत्र है भारत, और भारत में लोग जो है वो अपने मत से जवाब देता है। भारत की महिलाएं अपने वोट से जवाब देंगी और बहुत करारा जवाब देंगी। यकीन मानिए कि उनको उनके करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। चुनाव बेहद नज़दीक है, हम मुजफ्फरपुर में अभी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है? देखिए, मुजफ्फरपुर ऐसे तो ज़िले में 11 विधानसभा सीट है, लेकिन एक जो मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा है, 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा, यह बीजेपी लड़ती रही है। बीजेपी से पूर्व में यहाँ सुरेश शर्मा जी वो विधायक रहे हैं, वो नगर विकास मंत्री भी बने। पिछले चुनाव में वो हार गए थे कांग्रेस से। तो इस बार बीजेपी ने पूरी तैयारी करी हुई है, कमर कसा हुआ है कि ये सीट हमारी थी, हम इस सीट को लेंगे
और चूँकि ये सीट एक सवर्ण समाज के लोगों को यहाँ पर मिलती रही है, अभी तक दावेदारी भूमिहार समाज को, तो भूमिहार समाज से तैयारी है, ये सीट मिलेगी। तो जो बीजेपी का कैडर वोट है, वो जो इस समाज का वोट है, वो हमारे जो 5 दल हैं उन सब का जो इकट्ठा वोट है वो मिलेगा और हम लोग ये सीट जरूर से जीतेंगे। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता की इस पर तैयारी है। बिल्कुल मैम, सुरेश शर्मा जी की हम बात कर रहे हैं। सुरेश शर्मा जी पिछले 2 बार के यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हमने जब लोगों से बातचीत की तो मुझे जो लग रहा है बहुत एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस बार शायद बदलाव किया जाएगा या बीजेपी किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देगी। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। बीजेपी ने कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने राजस्थान में प्रयोग किया, सीएम के लिए नया चेहरा। उन्होंने दिल्ली में प्रयोग किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रयोग किया। तो बीजेपी प्रयोग करती है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पिछली सीट पर बैठे हुए कार्यकर्ता पर भी ध्यान देती है और उसे मौका देती है। तो ऐसे भी बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। आरक्षण की घोषणा हो चुकी है, 29 के चुनाव से शायद लागू भी हो जाए या उससे कुछ पहले से। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो हमारे प्रधानमंत्री की नीति है, तो उसके तहत यहाँ भी मुझे बदलाव की एक आहट लग रही है। और अगर बदलाव होता है तो बीजेपी में यहाँ से दावेदारी तो मैंने भी दी है, कुछ और लोगों ने दी है, लेकिन अगर महिला को देने का मन बनता है, तो अगर ऐसे कैंडिडेट को देने का मन बनता है जो किसी लॉबी में नहीं हो, जो सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाजपाई हो, तो इस आधार पर मैंने भी अपने शीर्ष नेतृत्व से टिकट के लिए इच्छा जताई है। अब देखिए शीर्ष नेतृत्व का क्या फैसला होता है। बिल्कुल ममता जी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज ही ऐलान किया है कि महिलाओं को सितंबर के महीने में 10,000 रुपया दिया जाएगा, और ये बजट बढ़ाकर 2 लाख भी हो सकता है। महिलाओं को रोजगार के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। जी, महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए ही। हाल के दिनों में एनडीए सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। सबसे पहले तो महिलाओं को और बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया, नौकरी में 35% का। अभी आशा कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ा, ममता कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ा, पेंशन की राशि, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, किसानों को जो मिलता था सम्मान निधि वो बढ़ाया गया, और आज तो उन्होंने हर परिवार के किसी एक महिला को 10,000 रुपये प्रति माह देने का एक ऐतिहासिक फैसला उनके कैबिनेट ने लिया। तो चाहे जीविका दीदी हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं की भागीदारी हो 33% की वो हो, हर क्षेत्र में। अभी आप देखिए कि एक महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की बात हो, यानी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए यह सरकार हर संभव सहायता कर रही है और महिलाओं के हितों का ध्यान रख रही है। तो ये जैसे हम लोगों ने यूपी में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा कि महिलाओं का थोक वोट एनडीए को मिला है, क्योंकि एनडीए ने महिलाओं की चिंता की है, उनके लिए सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर ममता रानी जी थी, जिन्होंने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत किया। हम मुजफ्फरपुर में हैं, हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि आखिर जनता ने क्या मन बनाया है, नेताओं की क्या तैयारी है, और इसके साथ साथ लगातार जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा है, एसआईआर का मुद्दा, ये मुद्दा कितना बड़ा है इस क्षेत्र में। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, मुजफ्फरपुर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।